हेलो बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 4 पाठ 3 किरमिच के गेंद के शब्दार्थ को अच्छे से समझेंगे और इसकी कहानी को भी पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं शब्दार्थ। किरमिच की गेंद। किरमिच मजबूत कपड़ा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग क्लॉथ। चिक बांस से बना एक प्रकार का पर्दा। एकदम से मतलब अचानक से, सडनली। आपने देखो ना, अचानक से हमारे कोई चीज़ आके गिर जाना तो क्या होता है, वो सडनली। क्यारी मेड़ों में बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग, जिन्हें हम बोलते हैं बेड। लू बहुत गर्म हवा। अभी आपने देखा है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में जो गर्म हवा चलती है, दोपहर में भी चलती है, शाम को भी चलती है कभी कभी, तो वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। इसलिए तो मम्मी बोलती हैं बेटा बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। क्योंकि उस समय क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है, जिसके कारण लोग बीमार भी हो जाते हैं। आरंभ मतलब होता है शुरू, बिगिनिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, आरंभ करना। ठीक है। ढूंढना मतलब खोजना, किसी चीज़ को ढूंढना मतलब क्या होता है? खोजना, सर्च करना। चमचमाती चमकदार या फिर नई, जिसे हम बोलते हैं न्यू। चमचमाती मतलब शाइनिंग वाली। आपने देखो ना, कुछ चीज़ें बहुत शाइनिंग वाली होती हैं। ठीक है। जैसे स्टार क्या करता है? शाइन करता है। ठीक है। तो चमचमाती मतलब क्या होता है? चमकदार या नई। मुडेर छत का किनारा। क्या? छत का किनारा। सुस्ताना मतलब होता है आराम करना या थकावट को दूर करना। जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है? सुस्ताना। इकट्ठा मतलब एक साथ। ठीक है। इकट्ठा मतलब एक साथ। हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा रख दें तो क्या होती है? उसमें पावर आ जाती है। ठीक है। जैसे कई लकड़ियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, हम उनको इकट्ठा कर दें, एक साथ कर दें, तो उनको तोड़ना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। आपने कहानी भी सुनी होगी वो लकड़हारे वाली। ठीक है। लकड़ियों की, जिसके 5 बेटे होते हैं, तो वो कहानी सुनाता है। ठीक है। निशानी पहचान, निशान या चिन्ह, मतलब किसी चीज़ का चिन्ह होना जिससे हम अपनी चीज़ के बारे में पता कर सकें, या निशान होना, उसे क्या बोलते हैं? निशानी। अवसर मतलब मौका या संयोग। कहते हैं ना, ये अवसर बहुत अच्छा है, ये मौका बहुत अच्छा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवसर। फ़ौरन मतलब तुरंत, किसी चीज़ को तुरंत करना। फ़ौरन करो मतलब इमीडिएटली बोलते हैं इसको। जल्दी करो, जल्दी करो मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, तो हम क्या बोलते हैं? फ़ौरन इसे ले चलो, जल्दी ले चलो। हत्याना मतलब धोखा देकर ले जाना, अधिकार में करना। टू सीज़। ठीक है। हत्याना मतलब टू सीज़ करना, अंग्रेजी में होता है धोखा देकर ले लेना। बरामदा मतलब घर के बाहर खुला स्थान, वो क्या कहलाता है? बरामदा। ठीक है। बगीचा मतलब क्या होता है? बाग। आप जानते हैं, सब लोग कहते हैं सुबह सुबह कहाँ जाना चाहिए? गार्डन में घूमने जाना चाहिए। हरी हरी घासों, हरी हरी जो घास होती है उस पर पैर रखना चाहिए, जिससे हमारे क्या होते हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। ठीक है। हमें योगा वगैरह करना चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं और हमें करनी भी चाहिए। तो बगीचा मतलब क्या होता है? बाग। धम से मतलब ज़ोर से आवाज़ करके। कोई चीज़ क्या होती है? धम से आकर नीचे गिर जाती है, तो मतलब वो आवाज़ कैसी होती है? ज़ोर से आवाज़ आती है, उसे क्या बोलते हैं? धम से। वस्तु मतलब चीज़, कोई चीज़ होना, कोई वस्तु होना, कोई थिंग जैसे हम बोल सकते हैं। वास्तव मतलब सचमुच। कहते हैं ना, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है। तो वो क्या है? सचमुच। सचमुच मतलब हम हकीकत भी बोल सकते हैं, हकीकत में ऐसा हो रहा है, या सचमुच में ऐसा हुआ है मेरे साथ। ठीक है। या वास्तव।
सबूत, प्रमाण। सबूत मतलब क्या होता है? प्रमाण, एविडेंस बोलते हैं इसे। सहारा लेना मतलब मदद लेना और सहायता लेना। वो क्या कहता है? टेकिंग हेल्प ऑफ, मतलब हम किसी की मदद लेते हैं या फिर सहारा लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सहारा लेना। चतुर, चतुर मतलब होता है होशियार या अक्लमंद। जैसे हम बोलते हैं स्मार्ट, कहते हैं ना बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब वो नहीं होता कि ये सुंदर है। स्मार्ट मतलब होता है जो अक्लमंद होता है, मतलब जिसकी अक्ल बहुत तेज़ चलती है, उसे हम बोलते हैं ना स्मार्ट। ठीक है, चतुर। वृक्ष मतलब होता है पेड़, जिसे हम सभी जानते हैं कि ट्री बोलते हैं। ठीक है। बेल मतलब होता है लता या बिना तने का पौधा, जिसको हम बोलते हैं स्टेमलेस प्लांट, जिसमें स्टेम नहीं होती, क्योंकि बिना तने का पौधा होता है तो स्टेम नहीं होती इसमें, तो इसे क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं। ठीक है, हमारे शब्दार्थ यहीं समाप्त होते हैं। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी का नाम क्या है बच्चों? किरमिच की गेंद। ठीक है, गेंद खेलना सभी को पसंद है ना? हाँ, सब बोल रहे होंगे कि हाँ मैम हम सबको पसंद है। ठीक है, क्योंकि गेम खेलना सबको अच्छा लगता है। खेल खेलना सबको बहुत पसंद होता है। कोई छुपन छुपाई खेलता है, ठीक है, कोई गेंद से खेलता है, कोई रस्सी से खेलता है, कोई पत्थर से भी खेलता है। तो मतलब हम कई प्रकार से खेलों को खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही कहानी पढ़ने वाले हैं, किरमिच की गेंद। ठीक है, आज हम गेंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा,
परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई हैं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी।
मेरे साथ बाजार चल। दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। पाँच मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार गेंद, नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। आप सभी को कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।